धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पापा आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पापा आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद। स्वर्गीय पापा आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद। ताली बजा के, मुंह खोल के, एक काम नहीं दो काम करेंगे, सिर्फ एक काम नहीं दो काम करेंगे। ताली बजाना और मुंह खोलना। यीशु मसीह धन्यवाद, आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद। बोले 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 बोले, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पूरा साल संभाला यीशु को धन्यवाद करेंगे। ये साल में लास्ट संडे 2020 ईयर में लास्ट संडे तक इतना साल संभाला परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, पूर्ण दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा। यीशु पापा धन्यवाद, यीशु पापा धन्यवाद, यीशु पापा धन्यवाद, यीशु पापा धन्यवाद। उदाबारा रिबाराबा रिबाराबा संदारागा रिगमाना हसमाना हट्राकाना विजय। धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। अच्छा तबीयत दिया यीशु के लिए धन्यवाद, अच्छा अनुग्रह दिया यीशु को धन्यवाद, तबीयत दिया यीशु को धन्यवाद, उद्धार दिया यीशु मसीह को धन्यवाद, लहू की द्वारा पापों को क्षमा किया यीशु की धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। यीशु से प्रेम करने वाला लोग धन्यवाद बोल सकता है, यीशु से प्रेम नहीं किया लोग नहीं बोलेंगे। धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये पूरा जगह आपका ओ हालेलुया उपस्थिति से भर दीजिए पापा। ये पूरा जगह, इस पूरा जगह कलेशा आराधना पापा आपका उपस्थिति से भर दीजिए, आत्मा से भर दीजिए पापा, शक्ति से भर दीजिए पापा। शंदा रगदना रिबा लबा लबा रबा शंदा रगदना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। परमेश्वर की शक्ति, पुनरुत्थान की शक्ति, परमेश्वर का भुजबल, यीशु की आत्मा से भर जाओ। विबाला रबा शंदा रगदना, विबा बाबा ना हका रगा रगा शंदा रगदना। मुंह खोल के पूर्ण दिल से बोलो धन्यवाद यीशु। आज मैं जिंदा हूं यीशु की कृपा की द्वारा, आज मेरा परिवार जिंदा है यीशु की कृपा की द्वारा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज का आराधना के लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया प्रार्थना करेंगे, शुरू करें। स्वर्गीय पिता धन्यवाद पापा, पापा आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। ये 2020 ईयर में लास्ट संडे प्रभु थैंक्स गिविंग संडे पापा, इस आज का दिन में पूर्ण दिल से आपको हम धन्यवाद करने के लिए अनुग्रह दिया है पापा। धन्यवाद। पूरा साल पापा हर एक संकट में से बचाया पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत लोग मर गए थे, बहुत लोग उद्धार भी नहीं पाया, बहुत लोग संकट में गुजर गए थे, बहुत लोग परेशान में गुजर गया, आपका सहायता नहीं मिला है प्रभु। लेकिन हमारा जीवन में
अपने अनुग्रह दिखाया परमेश्वर, हर एक संकट में से छुड़ाया परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सबसे प्रभु श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है, हमको उद्धार दिया पापा, धन्यवाद। आप हमारा साथ है, हम भी आपका साथ रहने के लिए अनुग्रह दिया है पापा, धन्यवाद। अनुग्रह दिया है पापा, धन्यवाद। अनुग्रह दिया पापा, धन्यवाद। आज कलीसिया में प्रभु हम सब लोग मिलकर आपका उपस्थिति में धन्यवाद करने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए अनुग्रह सामर्थ्य दिया है पापा, धन्यवाद। हम धन्यवाद बोलते समय नया साल में और आपके अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है पापा, धन्यवाद। इस आराधना प्रभु शुरुआत से लेकर अंत तक आपका आत्मा से चलाइए पापा, आपका शक्ति से चलाइए पापा, आपका इच्छा पूरी हो जाए। चारों तरफ से लोगों को लेकर आ रहा है पापा, हर एक अंदर उद्धार की आशीष दे रहे पापा, धन्यवाद। प्रभु हर एक को प्रभु प्रेम कर रहा है पापा, क्षमा कर रहा है पापा, वो आशीर्वाद कर रहा है पापा, धन्यवाद। आपका इच्छा पूरी हो जाए, आपके हाथ में हम समर्पित कर रहा प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा मिले सबको, यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड प्रेम वंदनम कर रहा हूँ। इस समय आराधना गीत गाएंगे, आइए सिस्टर्स आ गए के आराधना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चुपचाप मत बैठो, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु हमें हालेलुया संभाल कर और एक रविवार हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया, हालेलुया। गए हफ्ते में जितने लोगों को हमने देखे उतने लोगों में कई लोग चले गए हैं, मगर प्रभु ने हर हफ्ते, हर समय, हर महीना संभालते हुए हालेलुया ये साल में लास्ट रविवार आने के लिए प्रभु अनुग्रह दिखाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन हालेलुया थैंक्स गिविंग संडे, मतलब पूरा साल प्रभु ने हमें संभाला है, पूरा साल प्रभु ने अपने पंखों की तरह छुपाया है। यस हालेलुया, उन सारे बातों को जितने प्रभु ने हमारे जीवन में किया, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के विषय में, यस हालेलुया, इन सारे बातों को याद करते हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, ये साल भर का प्रभु ने किया हुआ हर एक विषय को याद करते हुए आज दिन हम लोग धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, तो यस हालेलुया, आज दिन गाना में भी हम लोग धन्यवाद की गाना गाएंगे, यीशु मसीह को धन्यवाद देते रहेंगे। हालेलुया, आइए हम गाएंगे 38 पेज नंबर, धन्यवाद यीशु लाए, गाना गाते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे हम लोग। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला,
बैठकर आप ऐसा मजा नहीं आ रहा है। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग धन्यवाद देते हुए, यस प्रभु ने किए हुए हर एक कामों को याद करते हुए, उसने किए हुए न्याय को हालेलुया, उनके भलाइयों को याद करते हुए हालेलुया, हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। स्तुति बलि अर्पित करूंगा, ये गाना गाते हुए हम लोग यस यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। यस हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति बलि अर्पित करूंगा। हालेलुया। पेज नंबर 5, स्तुति बलि अर्पित करूंगा यीशु मसीह को। हालेलुया। हम कितना भी दे वो कम हो जाएगा। यस हालेलुया। मगर हालेलुया हम क्या दे सकते हैं? यस प्रभु का वचन कहता है हमारे जीव का फल दे सकते हैं हम लोग। हालेलुया। क्या दे सकते हैं हम लोग? जीव का फल। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह को स्तुति आराधना करना, धन्यवाद करना, ये जीव का फल होती है। हालेलुया। हमारे मुंह से, हमारे जीव से प्रभु परमेश्वर का हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद करना। हालेलुया। यस हालेलुया। यस हम लोग स्तुति बलि अर्पित करूंगा, यीशु उपकार किया है। स्तुति बलि अर्पित करूंगा, यीशु उपकार किया है। स्तुति बलि अर्पित करूंगा, यीशु उपकार किया है। यीशु के भलाई को गाते गाते स्तुति करे।
उसने हमारे लिए साधन दिया है, उसने हमारे लिए सब कुछ दिया है। हालेलुया, उसको महिमा मिले। हालेलुया, उन्हें धन्यवाद दे। हालेलुया, आइए हालेलुया बैठ जाएंगे। यस हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्र। आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आगे जो समय है प्रभु की इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। आने वाला लोगों के लिए भी जल्दी से पहुंचने के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और आगे का जो वचन है परमेश्वर की ओर से आने के लिए परमेश्वर हमसे बात करेंगे। तो हालेलुया, एक बात की वजह से पूरा सृष्टि सृजन हो गया है। परमेश्वर की मुंह से आया हुआ बात हमको तृप्ति देगा, हमको चंगाई करेगा, हमारा अंदर ज्ञान देगा, बल देगा। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे जो समय है हालेलुया पूरी होने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय में अर्चना सिस्टर आ गया कि प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु। धन्यवाद करते जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, उसे प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। आप प्रभु आज के दिन प्रभु ये सुंदर समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। पूरे साल प्रभु तूने संभाले रखा प्रभु। ये आज का दिन प्रभु लास्ट संडे प्रभु तेरे उपस्थिति में प्रभु आने के लिए अनुग्रह दिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। आप प्रभु बहुत लोग हैं पिता परमेश्वर जो तेरे अनुग्रह तेरे हाथों के नीचे आए नहीं प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु उनको भी तेरे पिता परमेश्वर आत्मा के द्वारा तू लेकर आ प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु उनके प्राणों को प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु उनके प्राण को जो नश्वर आग में जाने के लिए प्रभु है उनको बचा के रख प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु ये आने वाले साल में प्रभु तू जो पिता परमेश्वर अंधकार में बैठे उनको पिता परमेश्वर तेरे ज्योति के निकट लेकर आ प्रभु। हालेलुया। ऐसे आने वाले सालों में प्रभु हालेलुया हमारे कलीसिया के ऊपर प्रभु हालेलुया तो ऐसा अनुग्रह दिखाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु हम तुझे सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज दिन प्रभु पास्टर जी प्रभु हालेलुया जो कुछ भी वचन प्रभु हालेलुया बांटने वाले प्रभु हालेलुया इस वचन के द्वारा प्रभु तू बातें करता है प्रभु। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आज या बैठा हुआ हर एक व्यक्ति से तू बात कर प्रभु। हालेलुया। ऐसे खाली ना जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिस दुख जिस दर्द जिस तकलीफ से आए प्रभु हालेलुया जिस समस्या से आए प्रभु हालेलुया उस समस्या से उनको तृप्तता लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऐसा प्रभु तो अभिषेक से भरकर प्रभु हमारे पास्टर जी को इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। बहुत आए ऊंचे स्थान पर प्रभु हालेलुया तू खड़ा करने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना कबूल कर। आमीन। हालेलुया। हम सभी लोग खड़े होकर इस समय में भजन संहिता में से भजन संहिता 130 खोलेंगे। 130 खोलेंगे। भजन संहिता 130। अंकिता
अंकिता पढ़ेगी, उसके साथ हम भी बोलेंगे। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरी गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जिसे उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। बहुरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ बहुरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, वचन दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हमको छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद बोलिए। यीशु के पास हमको कृपा मिलेगा। यीशु के पास परमेश्वर की दया मिलेगा। यीशु के पास परमेश्वर की दया मिलेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमारे यीशु के पास धन्यवाद मिलेगा, कृपा कृपा मिलेगा, कृपा मिलेगा। यीशु के पास कृपा मिलेगा। यीशु के पास आया हुआ लोग कृपा मिलेगा, कृपा मिलेगा। यीशु के पास आया हुआ लोग, यीशु के पास आया हुआ लोग कृपा मिलेगा, कृपा मिलेगा, कृपा मिलेगा, कृपा 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 मिलेगा, कृपा। धन्यवाद यीशु की, धन्यवाद। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हालेलुया, आपका और देखने वाला लोगों को, आपका ऊपर आधारित हो गया लोगों को अनुग्रह देने वाला है प्रभु। आपका पास कृपा मिलेगा, सच्चाई मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपका और एक नाम है, कृपा और सच्चाई परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परिपूर्ण छुटकारा आपका पास मिलेगा यीशु मसीह। धन्यवाद आपकी बातों के लिए, धन्यवाद आपकी बातों के अनुसार कलीसिया में, परिवार में पूर्ण संपूर्ण छुटकारा दिया है प्रभु। धन्यवाद इन जीसस नेम, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। बैठिए। प्रभु की पवित्र नाम की महिमा मिले। हालेलुया। आइए, आप में से कोई गवाही बोलनी चाहते हैं तो आगे आइए, गवाही बोलिए, क्योंकि लास्ट ये साल में लास्ट संडे तक प्रभु ने हमको चलाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ये पूरा संभाला परमेश्वर को हम धन्यवाद करने की एक समय है। आज रविवार का एक समय हम धन्यवाद बोलने के लिए एक समय दिया है परमेश्वर ने। गवाही के साथ बोलिए। क्योंकि एक बात है, 31st नाइट, ये महीना में 31st नाइट हम हर साल प्रेयर रखते हैं। नाइट टाइम प्रेयर
ये साल में संगति प्रेयर नहीं है, क्योंकि उस समय में हम लोग एक वीडियो भेजेगा 11:30 बजे को, एक वीडियो ऑनलाइन में वीडियो तैयारी करके प्रभु की दया से हम वीडियो पोस्ट करेगा। 31 दिसंबर 31 नाइट प्रेयर अपना अपना घर में अपना अपना परिवार के साथ बैठकर वो वीडियो देखिए, हम लोग भेजने वाला है, वो वीडियो को देखिए। उस समय हम परिवार के साथ कलीसिया में, एक्चुअली हम कलीसिया में क्या करते हैं, हर साल परिवार गवाही बोलते हैं। ऐसा गवाही बोलने के समय है अभी, ऐसा गवाही भी बोल सकता है। पूरा साल में प्रभु ने, परमेश्वर ने आपने कैसे संभाला किया आपका परिवार को, ये साल में प्रभु ने कैसे सहायता किया, सब बातों के लिए गवाही बोल सकते हैं। अभी गवाही बोलने के लिए समय। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही है कि ना, मेरे इस हाथ में ना बहुत पेन हो रहा था, मतलब प्रैक्टिस के दौरान मुझे चोट लगी थी, तो मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो मैं इधर आई थी और बहुत वीकनेस भी था, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस भी होती थी, तो बहुत वीकनेस था। तो मैंने बोला प्रभु, मतलब उधर चेयर पे बैठी थी, तो प्रभु मुझे तेरे सामर्थ्य से भर दे, क्योंकि मेरा हाथ भी बहुत पेन हो रहा है। तो मैं इधर आई, आराधना में खड़ी हुई, तो मुझे पता ही नहीं था मेरा हाथ इतना पेन हो रहा है। मैंने मतलब आराधना किया, पूरा हो गया, और मैंने हाथ नीचे किया तब मुझे दर्द हुआ था। मुझे पता चला पूरा आराधना में मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद है। और मेरी गवाही है कि इस लॉकडाउन में प्रभु ने मतलब बहुत अच्छा कार्य किया हमारे घर में, कि मतलब उससे लॉकडाउन नहीं था तब भी सब जॉब पर जाते थे, काम पर जाते थे, तब भी सब कुछ अच्छे से होता था। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो सब काम बीम सब रुक गए थे सबके। तो मतलब उस दौरान प्रभु ने इतना अनुग्रह दिया कि सच में हमने सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ अच्छे से होगा। हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मतलब जॉब भी छूट गए थे, फिर भी प्रभु ने हर कमी कटी को हमारी पूरी की। उसके विषय में प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मतलब हर एक जन को प्रभु ने हमारे लिए खड़ा किया, यहाँ तक कि पास्टर सिस्टर भी हमारे लिए खड़े हुए थे। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मतलब हमने सोचा भी नहीं था, वो लोग हमारे लिए खड़े हो गए। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद मेरे भाई का प्रमोशन रुक गया था, क्योंकि इस लॉकडाउन में उसने जॉब छोड़ दिया था। तो उसके बाद उसने वापस ज्वाइन किया, तो वापस उसका प्रमोशन उसको मिल गया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे दूसरे भाई का भी पेमेंट बढ़ गया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने सच में बहुत अच्छे से संभाला। और मेरी और एक गवाही है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब कुछ दिन पहले की गवाही है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे रात में सोने को भी नहीं हो रहा था, इतना दर्द होता था। तो मम्मी ने ग्लास में प्रेयर ऑयल लगा के मुझे पिलाया, तो उस रात मुझे अच्छे से नींद आई। लेकिन दूसरे दिन फिर से मुझे वही दर्द शुरू होने लगा। 2 दिन ऐसे ही गया। तो मेरे पास्टर जी को कॉल किया था, पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर किया। उस दिन से मतलब अभी तक मुझे पेट में दर्द नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस गवाही के द्वारा प्रभु को ही महिमा मिली। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरी गवाही ये पूरे साल में मतलब देखे तो मेरे परिवार के ऊपर प्रभु ने बहुत अनुग्रह दिखाया, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार होगा। उद्धार तो होगा ही जरूर, लेकिन उससे पहले प्रभु ने उसको अपने अनुग्रह से और दया से बचा लिया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि बहुत ऐसा प्रॉब्लम घर में आए, यहाँ तक कि आए कि पूरे परिवार में, मतलब इतना बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, तो मृत्यु तक लेके आने का शैतान का प्लान था हर एक के ऊपर, खास करके मेरे परिवार के जो मेन जेंट्स रहते उनके लिए। तो सच में प्रभु ने ऐसा मतलब अनुग्रह दिखाया कि प्रभु का वचन कहता है कि मौत को भी मैंने जिलाया, मृत्यु पर जयवंत पाया। तो उसी मतलब हिसाब से परमेश्वर ने वचन के अनुसार कार्य किया। मेरे जेठ जी है विलास ब्रदर, उनको भी बहुत अटैक आया था, मतलब ऐसा मेमोरी अटैक आया था उनको। तो डॉक्टर के बोले थे कि अभी ये बच नहीं सकता है, मतलब ऐसा हो गया था। ऑपरेशन करेंगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब इतना पैसा डालेंगे। तो सच में मतलब बाकी के लोग तो डर गए, लेकिन प्रभु ने इसके लिए खड़ा किया था। हम भी पहले ऐसे थे, अक्षदा, मैं, सुप्रिया सिस्टर, मतलब प्रभु ने ऐसा हिम्मत दिया पहले से यहाँ आके कि इन लोगों के ऊपर जो डर था वो डर हमारे मतलब अंदर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इतना ही था कि नहीं, ये लोग अपने अपने बात सोच रहे या अपनी खुद की मतलब लगा रहे मन की बातें, लेकिन परमेश्वर जानता है ये बचेगा कि नहीं। तो सच में ऐसा अनुग्रह प्रभु ने दिखाया कि उनको मृत्यु से जिलाया। पास्टर सिस्टर वहाँ आईसीयू में गए, उनको घर में लाने का था, लेकिन पास्टर जी के द्वारा प्रभु ने बात की कि वही रोक दो,
और हम भी बहुत मतलब सब कलीसिया ने प्रेयर किया। आज वो जिंदा है या इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सच में असंभव चीज़ भी संभव किया। अभी सडनली मेरे दूसरे देवर है किशोर ब्रदर, उनके लिए मतलब मेरी अभी उनको भी अटैक ही हुआ था, मतलब आया था, तो सच में उनका एक साइड का पूरा पैरालिस हुआ है। तो ऐसा हो गया कि प्रभु कभी भी प्रभु ना बच्चों का ऐसा दुख नहीं मतलब विपत्ति नहीं देता है, लेकिन लोग करते हैं कि बोलते हैं कि क्यों तुम्हारा परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन प्रभु बच्चों का पहले से अगुवाई करता है। लेकिन हमारी गलती की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से, हमारे अलसीपन की वजह से ना शैतान आके हमें वो कुचल के जाता है, लेकिन हम दोष तो प्रभु को देते। लेकिन फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे परिस्थिति में उनको ऐसा मतलब उनको भी 48 घंटा दिया था कि ये मालूम नहीं आईसीयू में डाला होगा कि नहीं, कि उनके मेमोरी का कुछ नस था वो फट जाएगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे। लेकिन प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिखाया कि मतलब वो 48 घंटा बोले थे, उससे पहले ही वो बाहर निकल गया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और अभी फिलहाल वो उसका हाथ पैर नहीं चल रहा है, तो जो हम फिजियो मतलब एक्सरसाइज वाले डॉक्टर है वो बोले 2 महीना लगेगा। लेकिन अभी वो ऐसा बोल रहे हैं, इतना फास्ट कैसे हो रहा है वो, मतलब ये इसका हाथ पैर इतना फास्ट कैसे हो रहा है। मैंने तो 2 महीने का टाइमिंग दिया। तो मैं घर में सभी को बोलती हूँ कि वो डॉक्टर है, वो अपना जितना पढ़ाई किया उतना ही करेगा, लेकिन उसको बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो उसको पता है उसकी हड्डी का कमजोरी कब खड़ा करना है, कब उसको उठाना है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और इसके लिए मेरे देवर जी को इतना हिम्मत आई कि पहले मतलब वो प्रभु को ऊपर ध्यान देता था, लेकिन अब ऐसा उसका हो गया कि मैं कब अच्छा हो जाऊँ और उधर जाऊँ। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सच में ऐसा ही है, इजराइल लोग जब समुद्र में से जा रहे थे तो उनके पीछे शत्रु आ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके बच्चों को निकाल दिया, लेकिन शत्रु को उनको डुबा दिया। आज दिन मेरे घर में शैतान को भी डुबाया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरी तीसरी गवाही मेरी सिस्टर की, मतलब उसका ऐसा था कि उसको एक बीमारी का मतलब प्रॉब्लम हुआ था, तो घर में किसी को पता नहीं था, मम्मी को नहीं, भाई को नहीं। तो उससे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो उसने मेरे से बात की, तो मैं सिस्टर से भी बात की कि उसके लिए प्रेयर करो, लेकिन मैं बताई नहीं उसका प्रॉब्लम क्या है। तो उसका प्रॉब्लम ऐसा था कि मतलब वो मतलब सुन के मतलब ऐसा हो गया उसको कि मैं मतलब सुसाइड करूँ, कुछ तो करूँ। उसी समय में लॉकडाउन लगा था, कोई डॉक्टर नहीं ले रहे थे उसको, क्योंकि मतलब सब ये कोरोना की वजह से कोई नहीं ले रहा था। तो बोल रहे थे उसको कि ये नहीं होगा, मतलब उसका जो रिपोर्ट निकालने का था, मतलब उन्होंने अपना मतलब जो स्टडी किया उसके हिसाब से बताया कि यही आपको बीमारी होगा। वो ऐसा बीमारी था, मतलब बीमारी कभी चंगाई नहीं हो सकती उसमें से। लेकिन प्रभु ने ऐसा किया ना, मैं उसको ऐसा बोली, अगर तू सच में मतलब इसमें से निकलना चाहती है, तू सच्चे मन से प्रभु की ओर अपना मन फिरा, घुटना टेक, प्रेयर कर। जैसा जैसा मैं उसको बताती गई वैसा वैसा उसने किया। सिस्टर जी को भी मैंने बोली थी, उन्होंने भी प्रेयर किया, और वो विश्वास नहीं कर रही थी, फिर भी उसको लग रहा था। उसने सच में बॉटल लेके लाई थी वो पीने के लिए, लेकिन प्रभु ने ऐसा किया ना कि वो जो डॉक्टर था, मैं बोली प्रेयर करके जा तू, जैसा जैसा उसको बोली तो प्रेयर करके चली गई। तो डॉक्टर का मन प्रभु ने ऐसा बदल दिया कि उसने उसको लिया, किधर भी नहीं लिया, और उसने रिपोर्ट भी किया और रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गए। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे सिस्टर की भी जान प्रभु ने बचाई, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सच में कोई हमारे परिवार से एक सच्चाई से खड़ा रहेगा ना, मैं विश्वास करती हूँ इस बात पर, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अनुभव मैं ले रही हूँ, इसके लिए मैं बता रही हूँ। कोई कभी कितना कोई कैसे करता है वो नहीं पता, लेकिन हम क्या करते हैं ना वो परमेश्वर देखता है। एक भी खड़ा रहेगा ना, हर विपत्ति को परमेश्वर हमारे लिए उसको डुबाता है, निकालता है। सच में मैं बोल रही हूँ, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मतलब और गवाही है कि मेरी आर्यन का मतलब इस साल में उसका स्टडी 10वीं का मतलब स्टडी चालू है, तो उसको 80,000 रुपये देने का है। तो आधा तो दिया था, फिर लॉकडाउन लगा, तो उसके पापा का तो ऑटो नहीं चल रहा था, तो बहुत मतलब टेंशन आ रहा था। उन्होंने सब नोट्स वगैरह बंद किया, उसका कुछ नहीं दे रहे थे। तो वो उसको कॉल आ रहा था, लेकिन वो बोल नहीं रहा था मैसेज पे। तो एक दिन ऐसा ही मैंने मतलब मोबाइल चेक किया कि ऐसा क्यों सैड से वो बैठ रहा है। तो मैं देखी तो मैसेज आ रहा है क्लास से, तो वो लोग बोल रहे कि आप लोग फीस भरेंगे तभी उसको नोट्स दिया जाएगा, नहीं तो उसको नोट्स नहीं दिया जाएगा। तो मैंने ऐसा मतलब प्रभु अभी ये हालात में तो उनको देने के लिए मतलब
हमें प्रभु ने ऐसा चला रहा है कि हमें समझ भी नहीं आ रहा है, कभी भूखा नहीं छोड़ा और किसी बात को मतलब कमी घटी नहीं दी सच में। और मैं मेरे पति को भी बोलती हूँ कि आप इतना सालों में कमा रहे, लेकिन कमा के भी है कि नहीं हाथ में, ये आपको लगता था, लेकिन आप इतना 6 महीने घर में बैठे हो, कैसा चल रहा है ये प्रभु जानता है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ मैं। तो मैं प्रेयर की, मतलब बहुत रो के प्रेयर की, प्रभु मुझे नहीं पता लेकिन मेरे बच्चों को ये नोट्स की ज़रूरत है, लेकिन तू मतलब ऐसा करेगा। उसका कठोर मन वो टीचर का हो गया, उसको ऐसा मतलब मन दे कि हमें कुछ मतलब थोड़ी मोहलत मिले देने के लिए। तो सच में मेरे पति ने भी वो प्रेयर की और चला गया। तो उधर जाके वो ऐसा मतलब उन्होंने लिस्ट में देखा कि बहुत बच्चों का फीस बहुत बाकी था, लेकिन मेरे बच्चों का थोड़ा ही मतलब आधे से भी आधा बाकी था। तो वो देख के बोला क्यों आप क्यों नहीं आए नोट्स लेने के लिए, आपका तो बहुत कम है, आप इतना महीने क्यों रुके। तो सच में वो दे दिया और उन्होंने फीस भी कमी किया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मतलब यही मेरे प्रार्थना है, इस सभी बातों के लिए प्रभु को ही महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। मेरी गवाही में रिजल्ट के विषय में 19 दिसंबर को रिजल्ट लगा इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम का। मतलब 1 साल पहले मेरी एग्ज़ाम थी, तो 1 साल मुझे अप्रेंटिसशिप करना था, तो उसके बाद मेरी एग्ज़ाम थी। तो मैंने एग्ज़ाम दी और मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, तभी प्रभु ने मुझे इतना संभाला है, इतना सहायता की है कि मुझे एग्ज़ाम में इतने मुझे मतलब लगा नहीं इतने अच्छे मार्क्स मुझे मिलेंगे करके। तो बहुत अच्छे मार्क्स से मैं पास हो गई हूँ, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है। और दूसरी गवाही है कि मेरी एग्ज़ाम ठाणे में थी, घोड़बंदर में। तो लॉकडाउन में थी ना, तभी लॉकडाउन खुला नहीं था, तो मुझे मतलब ट्रैवलिंग में मुझे मतलब लग रहा था कि एग्ज़ाम में पहुँचेगी क्या नहीं पहुँचेगी करके, मतलब कुछ विपत्ति आएगी करके। तो मतलब कुछ भी नहीं, प्रभु ने सब विपत्ति से मुझे बचाया है। मैं अच्छे से एग्ज़ाम पे पहुँची, एग्ज़ाम देकर अच्छे से घर पे आई, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है। प्रभु हर एक विपत्ति से मुझे बचाता है। हमारे घर में अभी तक बहुत विपत्ति आई है, हर विपत्ति से प्रभु ने हमें बचाया, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही ये है कि क्रिसमस के टाइम मेरा एक्ट था, पर वो एक्ट ऐसा था कि मुझे इतना डर लगता था कि मैं एक्ट करूँगी क्या नहीं, पर प्रभु ने सच में ये लायक बनाया कि इधर मैं खड़ी होकर वो एक्ट करी। मतलब मैं स्कूल में कॉलेज में कभी एक्ट नहीं किया था, पर प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि मैं ये एक्ट के लिए इधर खड़ी होकर सबके सामने वो एक्ट किया, इसलिए मैं बहुत खुश भी थी। और मैं मतलब इतनी खुश थी कि मैं इधर तक आई और वो एक्ट की कि मैं मतलब वो एक्ट में कॉलेज में कभी किसी के सामने करी थी नहीं थी। मतलब कि वो डांस होता है वो डांस करती थी, पर एक्ट के लिए मैं कभी खड़ी हुई नहीं थी, पर प्रभु ने मुझे सामर्थ्य और बल से इधर खड़ा कर वो एक्ट इधर करने के लिए, मुझे करवाने के लिए अच्छी रीति से सामर्थ्य दे, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। तो मेरी गवाही है कि ये साल प्रभु ने हमें बहुत संभाला है। हमारे घर में बहुत विपत्ति आई, प्रभु ने हमें सबसे निकाला है। जैसे सिस्टर ने हमें एक बार बोला था कि हमारे घर के ऊपर एक मृत्यु का संकट है। मतलब उन्होंने तभी पता नहीं था, पहले उन्होंने बाद में बताया कि वो प्रभु के अनुग्रह से वो टल गया हमारे ऊपर से। इसलिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद, इतने बड़े दुख से इतने बड़े संकट से हमें बाहर निकाला प्रभु ने। मैं बहुत धन्यवाद देती प्रभु का। और मेरे पापा का जॉब जो था वो काफ़ी मतलब डेंजर में था कि वो मतलब जा भी सकता था। उनका जो आय है वो आय का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था कि होगा नहीं, मतलब एक राइट आई का काफ़ी सीरियस था वो, तो वो नहीं होगा करके बोला था। तो हम हर रोज़ पास्टर जी से प्रे करवा के लेते थे। तो हर एक टाइम पे वो हम प्रे करवा के जाते थे हॉस्पिटल में। तो वो अच्छे से पापा का ऑपरेशन भी हो गया और मेरा पापा का जॉब भी अच्छे से हो गया, ज्वाइन फिर से हो गया पापा का। और इस पूरे महीने में हमें एक भी महीना पैसा पगार नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। हर महीना हमको अच्छे से पगार मिलता था और हम अच्छे से रहे, इसलिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मेरे मम्मी के पेट में बहुत दर्द होता था, किडनी में कुछ मतलब प्रॉब्लम था, ऐसे हमें लगा पहले। लेकिन सिस्टर ने पहले ही बोला था कि वो मिर्च मसाले खाने की वजह से
मिर्च मसाले खाने की वजह से मतलब वो हुआ है पेट में। तो डॉक्टर ने वही बोला कि वो ज़्यादा तीखा खाने की वजह से हो गया है उनका प्रॉब्लम। तो वो उससे मेरी मम्मी भी चंगी हो गई। इसलिए प्रभु का कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरी एक और गवाही है कि मेरा रिज़ल्ट लग गया। तो मैंने कुछ पढ़ाई इतना नहीं की थी, MCQ था, तो मेरी इतनी पढ़ाई मैंने की नहीं थी, फिर भी मुझ में 3rd आई कॉलेज में। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। सारी मेरा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी गवाही दी जो मेरे जेठ जी के बारे में। यही वो इंसान है मतलब कि प्रभु ने ऐसा मतलब मृत्यु में जैसा रहता है ना, जैसे वैसा पड़ा था मतलब। और आज दिन यहाँ खड़ा है मतलब। डॉक्टर के लिए असंभव चीज़ थी, लेकिन असंभव चीज़ प्रभु ने संभव कर दी। क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा बताया था कि अभी तक उनका जो मेमोरी का ऑपरेशन हुआ है तो ऊपर का जो रहता है कवच वो अभी भी नहीं बचा है, लेकिन प्रभु ने उसको खड़ा किया है। लगाया नहीं उसको, लेकिन खड़ा किया है। और डॉक्टर ने ऐसा कहा कि ये 6 महीना में याददाश्त उसकी आएगी, आँख खोलेगा। लेकिन प्रभु के लोगों ने इतना मतलब संगति में प्रेयर करके वो जो रहते उसके ऊपर ही प्रेयर चलती थी। लेकिन प्रभु जो कहता है मेरे जगह पे जितना मतलब है वहाँ सामर्थ्य फैलता है। सच में आज ही ना ये 1 महीना में खड़ा हो गया। उसका हाथ पैर ऐसा पड़े था मतलब ऐसा कोमा में जाते, और आज दिन ये खड़ा है। यही इंसान है। प्रभु ने इसको छंगाई दिया और छुटकारा दिया और खड़ा किया। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर्स क्या बोले हैं? हेलो, धन्यवाद। मैं क्या बोलूँ, यीशुमती इसने चंगा किया, इसके लिए धन्यवाद। कौन चंगा किया आपको? कौन चंगा किया? यीशु। हमारे और एक गवाही है कि मतलब ना हमारे घर में ना हर दिन है ना हम कितना भी देर हो लेकिन संगति की प्रार्थना करते थे। पूरा फैमिली मिलके ग्रुप में प्रार्थना करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि कोरोना की वजह से ना हमारे वो संगति की प्रार्थना है ना वो पूरी तरीके से टूट गई थी। मतलब 1 महीना तो हमने संगति की प्रार्थना की ही नहीं थी। तो मतलब शैतान ने ऐसा कार्य किया था हमारे घर में कि वो प्रार्थना हमारी तोड़ने का पूरा कोशिश किया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि हम फिर भी वो प्रार्थना किए। मतलब सब मिलकर शैतान ने बहुत अलग कार्य किया था हमारे घर में वो पूरी प्रार्थना तोड़ने के विषय में। तो हमने फिर से वो प्रार्थना की क्योंकि हमारी संगति की प्रार्थना टूटने की वजह से हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे। एक एक प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा था शैतान। तो हमने फिर से वो संगीत की प्रार्थना की। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि प्रभु ने हम सबको ऐसा मन दिया कि कोरोना की वजह से सबका मन बहुत डाइवर्ट हो गया था इसके विषय में। तो लेकिन प्रभु ने सबको ऐसा मन दिया कि सब कुछ भुला के हम सब एकत्रित हो गए कि प्रभु के वजह से हुआ है। नहीं तो ऐसे हम ऐसे रहते तो नहीं होते एक साथ फिर से। लेकिन प्रभु में आए तो क्योंकि प्रभु प्रेमी है तो इसके वजह से हम सब एक साथ होकर फिर से प्रार्थना करने लगे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते कि हमारे घर में और प्रॉब्लम्स आए लेकिन प्रभु ने ज़्यादा आने नहीं दिए। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जो मेरे चाचा अभी इधर खड़े थे उनका तो गवाही मतलब उन्होंने दिया, चाची ने भी दिया। लेकिन प्रभु ने उनके विषय में बहुत अद्भुत कार्य किया। मतलब एक ऐसा कार्य किया उनके विषय में प्रभु ने कि जब डॉक्टर बोले कि उनको ऑक्सीजन निकलना है तो हमने पास्टर सिस्टर जी को बोला था, हम सब मिलके प्रेयर किया। तो मतलब उनका ऑक्सीजन निकल के उनको मतलब डेट हो जाएगा। ऐसा सबने सोचा था कि उनको ऑक्सीजन निकाल देंगे हम तो ये चले जाएंगे। ऐसा एक दिन पहले सोचा था, हमने प्रेयर किया तो दूसरे दिन डॉक्टर ने खुद ही बोला कि इनको ऑक्सीजन निकाल दो, ये बहुत अच्छे। मतलब ऐसा प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। तो ऑपरेशन के विषय में भी ऐसा ही हुआ कि इनको ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन करते ही मर जाएंगे, ऐसा डॉक्टर ने बोला था।
फिर से हमने प्रेयर किया तो ऑपरेशन भी बहुत सक्सेस हो गया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मतलब हर बातों में प्रभु ने स्टेप बाय स्टेप जो बात सबको डॉक्टर्स को हमारे फैमिली को लगता था कि नहीं होगी, वो एक एक बात प्रभु ने मतलब सक्सेस कर दी। तो बहुत सब लोग शॉक हो रहे थे। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं बोलना चाहती हूँ कि गवाही है कि प्रॉब्लम जब घर में आते हैं ना तो घर के लोग मतलब ऐसा जो विश्वास में नहीं है ना तो परमेश्वर के खिलाफ मतलब बहुत सारी बातें करते हैं। तो जो हम परमेश्वर में है ना मतलब जो अभी प्रभु में हम लोग हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि शैतान हमें इस बातों से मतलब हमारा मन डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि इतना कुछ हुआ हमारे परिवार में लेकिन प्रेयर नहीं छोड़ी। हम कभी किसी ने प्रेयर नहीं छोड़ी, जितने लोग हैं चाहे अलग अलग थी लेकिन प्रेयर को नहीं छोड़ा। मतलब बहुत कुछ उन्होंने उंगली उठाई फिर भी प्रेयर नहीं छोड़ा, मतलब प्रेयर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हाँ बोलते थे तो थोड़ा मन को तकलीफ होता था लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा। इससे ये सीखे हम लोग कि मतलब ये करके ना वो जो लोग बोलने वाले थे ना वो भी सीखे, मतलब ऐसा समझ में प्रभु ने दिखाया उनको। परमेश्वर बोलता है कि मैं प्रधानों के सामने भी तुझे खड़ा करूँगा। मतलब वो समझ गए कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर में कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन ये लोग उसी टाइम में भी आराधना करते, मतलब आनंद से बोलते हैं। घर में सब आजू बाजू वाले भी देखते हैं इनके घर में इतना बड़ा प्रॉब्लम है और इन लोगों को गाना बोलने का मतलब ये मतलब आनंद है सच में। और वो लोग जो बोलने वाले ना वो भी शांत बैठे हमारे परिवार के लोग। और इससे ऐसा हो गया कि प्रभु ने उनको दिखाया कि यही चीज़ से ये लोग अच्छे हो रहे, मतलब जो बड़े बड़े तूफान आ रहे यही चीज़ से निकाल रहे परमेश्वर, क्योंकि वो अपने आप मतलब अंदर से चुप चुप के क्यों ना हो लेकिन बोलते हैं हमारे लिए प्रेयर करो, ये करो, वो करो। और डर के मारे कल ऐसा हो गया कि मतलब मेरे पति एक प्रोग्राम में गए थे जो मतलब जो मरते हैं उनके लिए गए थे, जो रहता है मूर्ति पूजा के जैसा मरने के बाद तीसरा रहता है वो, उसमें गए थे। तो इतना सालों में मतलब मैं आ रही 3 सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से उनके अंदर ऐसा डर आ गया कि ये हमेशा बोलते तो सच में मतलब मैंने वो प्रभु का मतलब प्रभु की अगुवाई से होता है। तो उन्होंने उधर से कॉल किया और मतलब हमारे रिलेटिव बोले तो परिवार के लोग हैं, भालेराव भी है मतलब कुटुंब भी है। तो उन्होंने उधर से कॉल किया मुझे, मैं खाना खाऊँ कि नहीं खाऊँ। तो मैं बोली ऐसा क्यों पूछ रहे, नहीं ये मैयत का मतलब गुजर गए इन लोगों का खाना है ना। बोले उधर नहीं खाएंगे लेकिन बाकी के जगह में खाएंगे। और वो खाना खाने से क्या है, अपना मन देंगे तो प्रभु मतलब ये करेगा, ये खाने का कुछ चीज़ नहीं। फिर भी उनको अंदर ऐसा डर था कि हर चीज़ के लिए मतलब पूछ के आते थे। प्रभु ने उनको मन दिया है। ये सब बातों को देखकर वो लोग मतलब परमेश्वर बोलता है मैं उनके अंदर भय अपना डर डालूंगा, मनुष्य का नहीं लेकिन परमेश्वर का जरूर भय उनके अंदर आया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही है कि 25 दिसंबर को 2 एक्ट किए हुए थे। एक जीसस का और वो मैंने एक हस्बैंड का रोल किया था। मैंने स्कूल में कॉलेज में कभी ऐसा नहीं किया था। आगे जाके मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ पे मैं आती थी तो गवाही देने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ गवाही देने के लिए अच्छे से। और मुझे उस दिन मुझे प्रभु ने इतना संभाला, इतना शक्ति सामर्थ्य बल से भर दिया, इसलिए सच में प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। के नाम से सबको नमस्कार। पिछले 1 साल पहले मेरा हादसा हुआ था कि पैर मेरा बहुत सूज गया था, फ्रैक्चर हुआ था। हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे कहा गया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा, स्क्रू से फिट किया जाएगा हड्डियों को। फिर भी मैंने माना नहीं, विश्वास रखा प्रभु पर। तो बेड पर मैं ऐसे ही सोया था तो आपके यहाँ के मेंबर आए थे, टैबलेट दे रहे थे। मुझे ऐसा हुआ तो उनको बुलाना तब निकल गए, पर मेरे माँ ने पैम्पलेट दिया। फिर फास्टर जी को फ़ोन किया मैंने, तो 10 दिन के अंदर आए। उन्होंने जो कुछ प्रार्थना की, थोड़ा बहुत चलने लगा। फिर बाद में फास्टर और सिस्टर आए, इन्होंने प्रार्थना की तो और चलने लगा। मुझे वॉकर मिल गया। अब बिना ऑपरेशन के, बिना दवा गोली से मैं आज अच्छे से चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, सब कुछ। प्रभु मेरे एक विश्वास रखा। मैंने इनकी बहुत राह देखी कि आए, सिस्टर भी आए। मुझे विश्वास था घर में कि हॉस्पिटल में मैंने कहा माँ से, मैं चिरफाड़ करूँगा नहीं, मेरा प्रभु जिंदा है, वही मेरे लिए कुछ नहीं करे, कोई तो भी आएगा। और आ गए। धन्यवाद।
हालेलुया। और कोई गवाही बोलने के लिए चाहते तो आइए, गवाही बोल सकते हैं। सच में सब गवाहियों में प्रभु ने महिमा पाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 स्तोत्रम, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 स्तुति, हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, 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 हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 स्तोत्रम, हालेलुया, కొంచెం పెట్టిన పా हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा मिले। इस सब गवाहियों के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सच में इस साल में प्रभु ने हर संकट में से हमको छुड़ाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अभी हम सुनाए गवाही, हाँ थोड़ा लोग को सोचते हैं छोटा गवाही, नहीं, समस्या आएगी तो मालूम पड़ जाएगा हालेलुया दुख कितना है। हालेलुया, क्योंकि सबका परिवार के अंदर वचन सुनने वाला लोग है, सब परिवार का अंदर प्रार्थना करने वाला लोग है, इसलिए प्रभु ने उसका अनुग्रह दिखाया। दिखने के समय हर परेशान में से प्रभु ने छुटकारा दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। और ये साल में क्रिसमस प्रोग्राम भी प्रभु की दया से आगे होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आपको मालूम है सब बहुत कलीसिया क्रिसमस के दिन में बंद हो गया है, बहुत कलीसिया, क्योंकि बहुत एक एक कलीसिया में सब प्लान किया है, सब प्लान करके सब अरेंजमेंट किया है। एक एक बाहर का कलीसिया करने के बाद एक दिन पहले ही उनको कलीसिया कैंसिल किया है आराधना, क्योंकि गवर्नमेंट से ऐसा गाइडलाइंस रूल्स आया है, इसलिए बहुत कलीसिया भी बंद हो गया है, मतलब बंद किया है, मतलब कोविड की रूल्स के अनुसार। लेकिन यहाँ हम प्रभु की दया से, उसके अनुग्रह से जो कार्यक्रम आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया, प्रभु के सुसमाचार बोलने के लिए स्किट के द्वारा, कोरियोग्राफी द्वारा सहायता किया। इसके लिए जवान लड़की लोगों को भी प्रभु ने हिम्मत दिया, फर्स्ट टाइम करने के लिए भी उन लोगों को भी सहायता किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया, कुछ गवाही है हमारे बीच में। सुनीता सिस्टर एक बार खड़े हो जाइए। सुनीता सिस्टर का गवाही है ये, सिस्टर ने बोली, आप बोलिए गवाही कि उनका गवाही ये है कि लॉकडाउन के समय में उनका बेटा को और उनको बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था घर में, तो उसकी वजह से उनका बेटा ने उनको घर में से निकाल दिया था। तो सिस्टर ने उनके मायके में चले गई, तो 3 महीने वहाँ रह गई। तो वहाँ वो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मैं खुद नहीं जाऊँगी, वो खुद आकर, मेरा बेटा खुद आकर मुझे ले जाना चाहिए, ऐसा तू कार्य कर, उनके कठोर मन को तू बदल दे, ऐसा प्रार्थना कर रही थी। तो सच में प्रभु ने अद्भुत कार्य किया और उसके बेटा ही खुद आकर उसके मम्मी को क्षमा मांगा और बोला चलो हमारे घर चलेंगे, ऐसा बोलकर वो घर पर लेकर आया। और अच्छा बात है कि ये लॉकडाउन के समय में उनका बेटा का जो व्यापार उसने लगाया वो बहुत अच्छा से चलने लगा और प्रभु बहुत अच्छा से आशीष दिया और घर में सुख शांति दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और जयश्री सिस्टर का गवाही भी सेम वैसे ही है। उठिए सिस्टर। वो सिस्टर भी बता रही थी उनका बेटा का और उनका बहुत झगड़ा हुआ था बीच में, और सिस्टर को बाहर निकाल दिया था उसने घर में से। तो सिस्टर दूसरे सिस्टर के घर में जाकर रह रही थी, तो फिर उसका बेटा फिर से, मतलब उनका मन बदल गया, फिर से वो आया, अच्छा से उनके माँ को लेकर गया और अभी अच्छे से दोनों हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद है। और सिस्टर को जॉब नहीं था, जॉब छूट गया था लॉकडाउन के समय में, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ उनको। तो प्रभु को महिमा मिले, फिर से उनको हॉस्पिटल में अच्छे से जॉब मिल गया और एक हॉस्पिटल में उसको मिल रहा था और भी अच्छा जॉब। प्रभु को धन्यवाद है, प्रभु ने ऐसा रास्ता खोला। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। इस लॉकडाउन के समय में हमारे परिवार को भी प्रभु ने बहुत अच्छे से संभाला, हर बातों में, हर मुसीबतों में, कि हमने जो सोचा वो नहीं हुआ,
जो प्रभु ने सोचा वो हमारे जीवन में किया है प्रभु ने, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि इंसान हमेशा चीज़ों को, परिस्थितियों को देखकर डरता है कि अभी लॉकडाउन हो गया तो कैसे चलेगा, क्या होने वाला है, मगर परमेश्वर जानता है अपने बच्चों को उस समय में कैसे पालन पोषण करना है। प्रभु का वचन एक ऐसा लिखा होता है, जवान सिंह तो भूखे रहेंगे मगर परमेश्वर के ऊपर भय मानने वाले कभी भी भूखे नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन ऐसे लिखा होती है, परमेश्वर कौवों को खिला रहा तो क्या अपने बच्चों को नहीं खिलाएगा। हालेलुया। सच में ये जो वचने हैं हमें बहुत दिलासा और बहुत हिम्मत दिया है। सच में इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर ने ऐसे रास्ते हमारे लिए खोला है कि कलीसिया बंद है, सब कुछ बंद हुआ है, बाहर जाने के लिए नहीं, हम लोग को तो अपार्टमेंट से, मतलब हमारे फ्लैट से नीचे उतरने के लिए भी नहीं था, ऐसे परिस्थिति था। मगर परमेश्वर ने कैसे किस रीति से मार्ग खोला पता नहीं, कि परमेश्वर सब कुछ, मतलब पहले जो था उससे भी बढ़कर प्रभु ने हर बातों में हमारा सहायता किया है। और भी प्रभु को महिमा मिले कि ये कलीसिया का और ये सेवकाई का जो सराउंडिंग्स है, ये सीमाएं जो है उसे और भी बढ़ाया इस लॉकडाउन में, इसमें प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, कि प्रभु का महिमा मिले। और एक गवाही है ये मेरा कि पर्सनल, कि मुझे मतलब 1 साल से मुझे एक प्रॉब्लम हुआ था शरीर में, कि मैं मच्छी या चिकन खाऊंगी तो तुरंत मुझे खुजली आना शुरू हो रहा था, मतलब मुझे एलर्जी हो गया था, स्किन की एलर्जी होने लगा था। ऐसे चीज़ है, मतलब नॉनवेज में खाऊंगी तो डर के खाती थी, और उसके बाद में मुझे टैबलेट लेना पड़ता था। तो मैं प्रार्थना की कि प्रभु मुझे टैबलेट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, मैं क्यों ऐसा परिस्थिति से हूँ। कई लोगों को प्रार्थना करते तो वो लोग चंगे हो रहे, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं होगा, प्रभु तू कर। ऐसे हम लोग प्रार्थना किए थे, पास्टर जी ने भी उस बात के लिए हम लोग ने बहुत, और मेरे एलर्जी भी, डस्ट एलर्जी भी था, कि थोड़ा सा भी मीट, मतलब बाहर जाऊंगी तो मुझे डस्ट एलर्जी और चीखना, ऐसा प्रॉब्लम होता था। तो प्रभु ने सच में इस लॉकडाउन के समय में, कि मैं उसके लिए कुछ, मतलब कुछ नहीं की, कि मैं पूरा दवाई को बंद की पहले, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि इस बात का मैं तक गई, प्रभु से मैं निकाल रही हूँ, तू मुझे चंगा कर रही तो चंगा, नहीं तो रही ऐसे रह जाऊंगी। तो सच में प्रभु ने अद्भुत रीति से वो जो प्रॉब्लम है, मैं नॉनवेज खाऊंगी तो जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम से और डस्ट एलर्जी से, दोनों में से मुझे संपूर्ण रीति से छुटकारा दिया है। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि ये जो मौसम है, कि ये विंटर सीजन में मुझे बहुत तकलीफ होता था, कि बहुत तकलीफ होता था मुझे, मतलब हॉस्पिटल में भी एडमिट होने उतना तक जाता था मेरा परिस्थिति। मगर प्रभु ने इस साल ऐसा संभाला कि प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, अपने पंखों के तले छुपा के संभाला, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और हालेलुया, मम्मी पापा को और मुझे, पास्टर जी को और दोनों बच्चों को प्रभु ने बहुत अच्छा से इस लॉकडाउन में, हर बातों में, बीमारी से, कोविड की परिस्थितियों में से भी प्रभु ने संभाल के लाया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले गवाही के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। अब ये लास्ट संडे मतलब इस साल का, तो इसकी वजह से मुझे गवाही देनी है। तो पूरे साल में, मतलब जो कोरोना की जो विपत्ति, महामारी आई थी, उस समय मेरे पूरे परिवार, मेरे ससुराल के सारे लोग, मेरे मैके के सारे लोग, और मैं खुद, मेरे हस्बैंड, हम सबको महामारी से हम गुजर रहे थे। तो हर एक को प्रभु ने बचाया, मृत्यु से बचाया। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और सच में प्रभु हमें मिला, इसके लिए हमारा प्राण बचाया, हमारी आत्मा नाश नहीं हुई है। हम खुद को बहुत भाग्यवान समझते हैं कि प्रभु ने सच में हमारे आत्मा को बचाया है। और कितने लोग हैं जो जवान लोग हमारे सामने मर रहे थे गांव में, इतने से, मतलब बुखार की वजह से, इतने से छोटे से तकलीफ से वजह से गुजर रहे, मतलब मर रहे थे। पर प्रभु ने इतना तकलीफ से हम गुजर रहे थे, मतलब बहुत तकलीफ हो रहा था, फिर भी प्रभु ने हमारा मतलब बचाया, हमको नाश नहीं होने दिया। और मैं और मेरे हस्बैंड जब कोरोना हुआ था तो हमको ना मतलब क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रभु को बोला मुझे क्वारंटाइन नहीं होना, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे मैके के सारे लोग महामारी से थे, मेरे ससुराल के सारे लोग कोरोना के ये था पेशेंट थे, और मैं हस्बैंड, मेरी बच्ची को बचाया प्रभु ने, बच्ची को कुछ नहीं हुआ, बच्चों को कौन संभालेगा करके हमको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्लिनिक के गोलियों से हम चंगे हो गए थे। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे पति को डायबिटिक का डिसीज़ है, तो वो मुझे बहुत डर लग रहा था कि डायबिटिक पेशेंट तो मर रहे थे कोरोना की वजह से, और मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं हुआ। सच में प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि अकाल मतलब लॉकडाउन के समय में अकाल ही चल रहा था, कितने लोगों की जॉब निकल गई। मेरे प्रभु की जॉब
मतलब केवल 15 दिन मेरे पति घर पे रहे होंगे, बल्कि मेरे पति ने बहुत लोगों को काम पे लगाया कंपनी में खुद से, और बहुत लोगों को, बेरोजगार लोगों को प्रभु ने, मतलब प्रभु के द्वारा उसके हाथों से कार्य हुआ है कि बहुत जनों को उसने जॉब पे लगाया, और उसकी खुद की जॉब अभी तक सेफ है, और हर महीने सैलरी आती थी, कभी हमको अक्खा नहीं लगा नहीं, बल्कि ज़्यादा खा रहे थे हम। जैसे यूसुफ को प्रभु ने अनाज की कमी घटी नहीं होने दी अकाल के दिनों में, वैसे ही प्रभु ने हमारे हर एक परिवार को अनाज से भरा रखा और अक्खल से बचाया। तो प्रभु का सारी महिमा प्रभु देती है। और मेरी थर्ड गवाही है कि उस दिन जो 25 दिसंबर को अंकिता को ऐसे अगुवाई आ रही थी कि हमारे घर में बॉम्ब गैस का स्फोट होने वाला है, ऐसे अगुवाई आ रही थी, तो वो कंटिन्यूसली प्रेयर कर रही थी कि प्रभु ऐसे ना होने देना, ऐसे ना होने देना। और घर पे पापा अकेले थे और पूरा घर पैक था, बंद था, क्योंकि पापा सोए थे, सारे विंडोज बंद थे, तो गैस पूरा भर गया था अंदर, सच में हो रहा था, सच है। उसको अगुवाई आई थी तो उस घर पे लीकेज था गैस का, वो गई तो देखती थी लीकेज भी था नीचे से और ऊपर से बटन भी चालू था, तो निकिता गई और फिर वो लाइटर से लगाने गई तो स्फोट हो जाता, लाइटर लगा दी तो स्फोट हो जाता, पर अंकिता ने प्रेयर की, इससे प्रभु ने बचाया है और वो विपत्ति नहीं आने दी। प्रभु को सारी महिमा मिली मेरी गवाही के द्वारा। धन्यवाद। और प्रिया की गवाही है, प्रिया बोल रही थी कि खड़े हो जाइए प्रिया एक बार। प्रिया की गवाही है, लॉकडाउन के समय में प्रिया का बहुत सीरियस हो गया था उनका कंडीशन, कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, बहुत सीरियस हो गया था कि मतलब ब्लड वॉमिटिंग्स भी होने लगा था उन्हें, उतना सीरियस हो गया था उसका ब्लीडिंग का प्रॉब्लम। तो इन मतलब उस समय में सब लोग ने सोचा और कुछ हो गया ऐसे कि कुछ तो हो गया, सब लोग डरने लगे और रोने लगे, पूरा परिवार रोने लगा और प्रिया भी रोने लगी कि मुझे कुछ हो गया और मैं मर जाऊंगी। सच में वही हालत था उनका परिस्थिति, प्रभु से दूर हो गए, संगति से दूर हो गए, वचन से दूर हो गए, मतलब पूरी रीति से उनके पूरा चारों ओर उनको अंधेरा ही दिख रहा था, ऐसा परिस्थिति था। उस समय में पास्टर जी को कॉल किए, उनके चाचा ने तो ऐसा ऐसा परिस्थिति बताए थे। उससे पहले ही पास्टर जी ने उन्हें बोले थे, उस जगह पर जाते वक्त पास्टर जी ने बोले कि प्रिया ऐसा तू प्रभु से दूर हो रही है कि शैतान तेरे जीवन में कार्य करना चाह रहा है, तू ऐसा मत कर, प्रभु से नज़दीक हो जा। अगुवाई किए थे, मगर प्रिया ने उसे रियलाइज़ नहीं हुई, मगर ऐसा हो गया था कि बहुत उसका सीरियस कंडीशन हो गया था। मगर प्रभु ने सच में प्रभु अद्भुत कार्य किया उनके जीवन में। पास्टर जी ने प्रार्थना किए, मतलब बार बार वो लोग फ़ोन में प्रार्थना करवाने लगे प्रिया के बारे में, तो सच में प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें चंगा किया, अच्छा से सेफ से घर पे लेकर आया उन्हें, और सभी लोग प्रभु में बहुत अच्छा विश्वास करने लगे अभी उनके पूरा परिवार। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई बोलने के लिए है तो समय है, बोल सकते हैं। आइए सुमना से। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। से ही प्रभु सब पूर्ति करता है लॉकडाउन में। जैसे हम सबको खाने का तकलीफ थी, लेकिन प्रभु ने हमारे जितने कलीसिया के भाई बहन हैं उनको मतलब 2 टाइम से खाने वाले 4 टाइम खाए। प्रभु ने इतना मदद किया और हमें प्रभु ने इतना सामर्थ्य दिया इस लॉकडाउन में कि हम जो ना कि कभी किसी के लिए 1 रुपया नहीं कभी खर्चा कर पाते थे, क्योंकि अपने कर्जे से इससे उससे ही परेशान थे, बच्चे लोग से हमका, इसलिए मतलब इस लॉकडाउन में हम लोग इतने जन का मदद किए, वो हम लोग नहीं किए, प्रभु ने हमसे करवाया। कम में कम हम लोग कितना किए होंगे हमको तो मालूम भी नहीं, लेकिन हमारे वजह से प्रभु ने हमको रास्ता दिखाया, उसके वजह से 10 घर को खाना मिला, उसके लिए प्रभु का कोट धन्यवाद है। ये हमारा ये साल मतलब बहुत बुरा गया है, सिर्फ लॉकडाउन की वजह से बुरा नहीं गया है, घर में बैठे थे इसके लिए बुरा गया है, और उन्हें तो बहुत सुखी से गया है ये लॉकडाउन। सब घर में रहते थे, किसी से मिलना जुलना नहीं था, लेकिन हमारा सब कुछ चालू था। हम लोग घूमने भी जाते थे, हम लोग जो है कि संगति में भी रहते थे, पुलिस वाले आते थे, हम देखते थे, फिर भागते थे, फिर आते थे, फिर बैठते थे, मतलब इतना एंजॉय किए ये लॉकडाउन में कि हम बता ही नहीं सकते। सिर्फ प्रभु की वजह से हुआ, क्योंकि हमको कोई बीमारी नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, हर चीज़ से सामर्थ्य। हमारे अगल बगल कितने पेशेंट जाते थे कोरोना से, बारिश देख के सब लोग डरते थे, लेकिन हमको कोई डर नहीं आते थे। हम खाली इतना ही थे, प्रभु हमारी रक्षा करेगा, प्रभु ने हमारे लिए फोड़े खाया, हमने लहू बहाया है, प्रभु ही हमारा रक्षा करेगा। हमारे जिगर में हमारी
लगे। हमें फिर भी हम कभी नहीं डरेंगे। अगर हमारे पति का टेस्ट कराते ना, उनको भी कोरोना निकलता, लेकिन मुझे विश्वास था कि प्रभु उनको चंगा करेंगे। और मेरे पति का एकदम अच्छे हो गए। गाँव से आई थी, इतनी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो देखने लायक नहीं थे। मुझे देख के उनको ऐसा रोना आता था कि उनकी तबीयत ऐसी कैसी हो गई, लेकिन फिर भी मैं प्रभु का भरोसा नहीं छोड़ी। प्रभु उनको चंगा करेंगे। डॉक्टर नहीं, प्रभु चंगा करेंगे। सबसे बड़ा डॉक्टर वही है। खाली विश्वास करने की जरूरत है। मेरे पति भी अच्छे हो गए। मेरे दोनों बच्चे कभी घर में नहीं बैठे, वो भी घूमते थे, फिरते थे। और वो तो कोरोना के पेशेंट को गाड़ी पे खुद बिठा के लेके जाके चेक कराया। तीसरे दिन टेस्ट आया कि उसने कोरोना के पेशेंट को बिठाया था। हॉस्पिटल में भी जाके उनको खाना, उनको क्या क्या देकर आए हॉस्पिटल में, टाटा मिंत्रा में। तो हम लोग डांटते थे, इससे पापा को थोड़ा केयर करते थे, बहुत चिल्लाते थे, तू क्यों गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन वो नहीं डरता था। वो बोलता था है अपना प्रभु रक्षा करने वाला। वो प्रभु ने भी उसको विश्वास इतना दिया हम लोग को, हमारे बच्चे लोग को, तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि कितना विश्वास है। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है कि प्रभु में नहीं आए होते ना तो ये विश्वास नहीं रहता। हम कहाँ रहते, क्या होता है, वो हम बता नहीं सकते। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। इस गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया। हम सभी लोग खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर को हालेलुया उसको भलाई कार्यों को, बहुत भलाई कार्यों हमारा जीवन में किया है परमेश्वर ने। इस साल हमारा आंखों के सामने बहुत संकट, हमारा आंखों के सामने बहुत प्रॉब्लम्स आ गया। सब बातों में से प्रभु ने छुटकारा दिया है। बाइबल कहता है हालेलुया, यहोवा का आश्चर्य कर्म को हालेलुया याद कर कर यहोवा को यावे को स्तुति कर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है, हमको हालेलुया संभाल रहा है परमेश्वर ने। ये बात को हम याद कर कर क्या करना चाहिए, परमेश्वर को हम धन्यवाद करना चाहिए। ये पूरा ये लास्ट संडे इन दिस ईयर, ये 2020 में हम कभी भी नहीं देखा है संसार में, पूरा दुनिया में ऐसा प्रॉब्लम्स हमारे आंखों के सामने हम देखा है। प्रभु परमेश्वर ने हमारे परिवारों को संभाला है। आज भी हम जिंदा है। क्यों जिंदा है? परमेश्वर के एक उद्देश्य है, आने वाला दिनों में और कार्य करने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर को याद करके हर बातों में परमेश्वर को स्तुति करेंगे। पूर्ण दिल से आप थैंक्स बोलेंगे तो, पूर्ण दिल से हम परमेश्वर को थैंक यू पापा बोलेंगे तो उसकी अनुग्रह में हम आगे बढ़ सकता है। हालेलुया बोलेंगे एक बार मुंह खोल के, थैंक यू पापा बोलेंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, प्रभु ने किए हुए कार्यों को याद करते हुए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, तेरे किए हुए भलाइयों को ये गाना गाते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। पूरे मन से, दिल से प्रभु ने किए हुए हर एक कामों को, हर एक बातों को हम मन में लेकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, यस हालेलुया। आंख बंद करके इस गाना को गाते हुए हम धन्यवाद करेंगे। तेरे किए हुए भलाइयों को, तेरे किए हुए अनुग्रह को, तेरे किए हुए भलाइयों को, तेरे किए हुए भलाइयों को, तेरे दिखाने अनुग्रह को, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद बोलेंगे हालेलुया। अच्छा हालेलुया। तब दिया यीशु को, जीवन दिया यीशु को, बहुत आई तो जीवन दिया यीशु को, शंकाई किया यीशु को, बीमारी से बचाया यीशु को, उद्धार दिया यीशु को, पाप की दंड में से छुटकारा दिया यीशु को। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यीशु। पूर्ण दिल से बोलो, परमेश्वर का क्या दे सकता है। मुंह खोल कर धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू जीसस। पूरा साल संभाला,
पूरा साल संभाला परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। रिबा लबा रबा शंदा रगदना रबा रबा। ओ थैंक यू जीसस। थैंक यू Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your power. Thank you for your Holy Spirit. Papa, thank you for your beloved Son. Thank you for your blood. Thank you for your grace. Thank you for your supply. Thank you for your protection. Thank you for your love. Thank you for your eternal love. Thank you Jesus. Thank you for your healing. Thank you for your प्रभु चंगाई के लिए धन्यवाद। अच्छा कपड़ा दिया है प्रभु, खाना दिया है प्रभु, तबीयत दिया है प्रभु, तंदुरुस्त दिया है प्रभु, प्राण बचाया है प्रभु, प्राण बचाया परमेश्वर, आत्मा बचाया परमेश्वर, आत्मा को बचाया, प्राण को बचाया, संभाल रहा है परमेश्वर को। मुंह खोलकर धन्यवाद बोलेंगे। परमेश्वर को चाहता है धन्यवाद। रिबा करबा शानदार रगदने हो रिबा रबा शानदार रगदना। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। 10 कोड़ी लोग प्रभु का पास आया है। 10 लोगों को प्रभु ने चंगाई किया है। बाद में 10 लोगों में से 9 जन यीशु को छोड़कर चले गया है। बाकी एक व्यक्ति यीशु का पास आया है, आके बोला है यीशु धन्यवाद यीशु, थैंक यू यीशु। यीशु पापा थैंक यू, मेरे को चंगाई किया। तुरंत यीशु ने क्या बोला आपको देखा है? आपको मालूम है क्या यीशु मसीह क्या बोला है? एक जन से यीशु मसीह ने बोला है बाकी का 9 लोग कहाँ है? मेरे को धन्यवाद बोलने के लिए मेरे पास नहीं आया। बाकी का 9 लोग कहाँ है? यीशु ने पूछा है सच्ची में हुआ ये घटना। मतलब परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? थैंक्स बोलना, पूर्ण दिल से उसको धन्यवाद करना, उसको भलाई कार्य को याद कर कर उसको धन्यवाद बोलना चाहिए। पूर्ण दिल से धन्यवाद, पूर्ण मन से धन्यवाद, पूर्ण आत्मा से धन्यवाद, हृदय में से धन्यवाद, मुंह खोल के धन्यवाद। कुछ आशीर्वाद, कुछ बात चीज प्रभु की उपस्थिति में देकर भी धन्यवाद भी कर सकता है। धन्यवाद मुंह खोलकर बोल, क्योंकि धन्यवाद बोलने वजह से और कृपा में आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यू आर विथ मी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। वी नो लॉर्ड योर प्रेजेंस इज वेरी स्ट्रांग। In your presence everything is there, full of joy, full of strength, full of power, full of miracles, full of healing. Everything is in our presence, Lord. We are receiving and we give glory and honor to you, Lord. Hallelujah. सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते पापा। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज वचन थोड़ा ही बोलने वाला है, क्योंकि आज ज्यादा क्या करना है? धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर को थैंक्स, प्रेजिंग, थैंक्स बोलने के एक समय है। हालेलुया। वचन को लेंगे इस समय में योना पुस्तक में से, योना
बुक ऑफ योना, योना पुस्तक में से 2 अध्याय में 9 वचन खोलेंगे। हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 131। योना पुस्तक में से 2 में 9 वचन पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। शेजल पढ़ेगी, हम सभी लोग सुनेंगे, बाइबल में देखेंगे। हालेलुया। योना पुस्तक में से योना पुस्तक में से 2 अध्याय में 9 वचन पढ़ेंगे। परंतु मैं, हाँ ऊंचे शब्द से, वह शेजल के साथ बोलेंगे। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और एक बार परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नतें मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सबको विनती बोल रहा हूँ, लास्ट में अनाउंसमेंट है, सब सुन के अनाउंसमेंट सुन के निकलेंगे यहाँ से। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करेंगे, हाथ रखिए। स्वर्गीय पापा, मेरे साथ बोलिए, स्वर्गीय पापा मेरे से बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मुझसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा, पिता परमेश्वर की आत्मा, बोलिए मुझसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, चंगाई कीजिए। मैं आपका अनुग्रह में, सच्चाई में आगे बढ़ूंगा। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। यहाँ 9 वचन में, परंतु मैं उच्च शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। यहाँ एक आज 2020 ये साल का तक, यहाँ तक हम लोग ने प्रभु की दया से खड़ा हुआ है। हमारे बल से नहीं, हमारा सोच विचार की वजह से नहीं, हमारा धन दौलत की वजह से नहीं, सिर्फ यीशु की कृपा के द्वारा हम लोग यहाँ तक आया। क्योंकि हमारे सामने पेपर में, टीवी में, मोबाइल में और मीडिया में, यूट्यूब में, हर न्यूज़ चैनल में हम देखते हैं बहुत लोग हमारे आंखों के सामने गिर गया, सो गया, मर गया, वो एक्सीडेंट में मर गया, कोरोना के द्वारा मर गए, कैसे भी। लेकिन आज जिंदा है हम प्रभु की दया से। प्रभु की उपस्थिति में हम बात कर रहे, यहाँ प्रभु की उपस्थिति में हम तंदुरुस्त पाकर यहाँ बैठ रहे, वो उसकी कृपाएं है। हालेलुया। इतना अनुग्रह दिखाया परमेश्वर को। सबसे उत्तम श्रेष्ठ बात क्या दिया है हमारे परमेश्वर? हमको पापों की क्षमा किया। यीशु मसीह पापों की क्षमा किया, उद्धार आशीष दिया है, हर प्रकार की आशीर्वाद दे रहे यीशु मसीह हमको। यीशु मसीह को हम क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं दे सकता है, लेकिन देना चाहिए। पास्टर जी, क्या हम कुछ भी नहीं दे सकता है, सब देना बंद करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या दे सकता है प्रभु के लिए? हम कुछ भी नहीं दे सकता है। हम कुछ देंगे तो कुछ फ्लावर्स पकड़कर
नहीं तो अच्छा गुलाबी, हाँ, अच्छा फ्लावर्स पकड़कर हम परमेश्वर देंगे तो परमेश्वर ने सृष्टि किया चीजों परमेश्वर को देंगे तो क्या है? सो परमेश्वर ये नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है पूर्ण दिल से उसको धन्यवाद बोलना, पूर्ण दिल से परमेश्वर को धन्यवाद बोलना, ये चाहता है परमेश्वर को। हालेलुया। आप पूर्ण दिल से धन्यवाद बोलेंगे तो परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा चीज परमेश्वर के लिए देने के लिए भी ऑटोमेटिकली मन आएगा, वो बात अलग है। पहले क्या करना है? ऊंचा शब्द से हम परमेश्वर को थैंक्स बोलना है। हालेलुया।